अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आपका जो पीएस का पेपर है मींस मार्क्स का पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब पेपर चला गया हो गया, अब उसको छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो जो कि हमारे पास है बायोलॉजी का। ठीक है, अब उसके अंदर आपको एक ऑफ भी है। एक दिन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दूंगी जो कि इस वीडियो के अंदर है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे ताकि आप दोनों तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं। पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप वहां से भी देख के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। आपको आने हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपने 4 करने हैं। ठीक है, मीन्स के 3 आने हैं जिनके 2-2 पार्ट बने होने हैं। अगर हम चैप्टर्स देखें, चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर होना है, चैप्टर नंबर 12 और 14 का पेयर होना है, और चैप्टर नंबर 17 और 18 का पेयर होना है। मैं जो ज़्यादातर बच्चों को प्रेफर करवाती हूँ कि आप लोगों ने किस पेयर को चूज़ करना है, वो ये 2 पेयर हैं, चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर, और चैप्टर नंबर 17 और 18 का पेयर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चैप्टर नंबर 12 और 14 बहुत बहुत अच्छे तरीके से आते होते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर्स जो है वो बहुत लेंथी हैं, इसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मार्क्स ज़्यादा लेने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप आसानी से अपने जो पेपर चेक होता है उसको इंस्पायर कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो पार्ट आपको अच्छी तरह आता है ना, आपने वही चूज़ करना है। आपने दूसरों के पीछे लगकर ये नहीं सोचना कि इस बच्चे ने ये पार्ट अटेम्प्ट किया था, मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी यही करूंगा। ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपका पेपर अलग है, आपके दोस्त का पेपर अलग है, आपने वही पार्ट चूज करना है जिसके आपको दोनों पार्ट्स आते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चैप्टर नंबर 12 जो है वो बहुत अच्छी तरह आता हो, जिसके अंदर डिफरेंट पोर्शन है। ठीक है, एक एंडोक्राइन सिस्टम का पोर्शन है और दूसरा जो है वो आपके पास ब्रेन, डिफरेंट पोर्शन है, उसके बाद ईयर आता है, जनरल सिस्टम जो हमारे पास आते हैं बॉडी के वो हैं। और चैप्टर 14 के अंदर क्या है, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है रैबिट का। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, प्लांट के अंदर क्या होती है सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वो भी काफी लेंथी टॉपिक बन जाते हैं। तो आपने 11 और 13 को और 17 और 18 को चूज करना है। लेकिन अगर आपको 12 और 14 आता है तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, आप कोई भी अपना ये पार्ट चूज कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 12 और 14 अच्छी तरह आता हो और कुछ को 17 और 18 अच्छी तरह आता हो, वो ये पेयर चूज करने की कोशिश करें। और कुछ को क्या होता है कि 11 और 13 आता है, 12 और 14 को चूज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने ध्यान से समझदारी के साथ आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये देखे परेशानी होना है कि मैम हर दफा इतने ज्यादा क्वेश्चन दे देती हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन दे देती हैं। बच्चों मैं इस हिसाब से देती हूँ कि अगर मैं आपको हर एक चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन दूंगी और आपने वही पेयर तैयार किया होगा और अगर क्वेश्चन ना आया तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो ना आप ना मुझे ब्लेम कर सकोगे ना किसी और को ब्लेम कर सकोगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन दूं एक ही चैप्टर में से। ठीक है, बना कर क्वेश्चन दूं ताकि किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, उसके अंदर आता है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज आएगा, किडनीज की फंक्शनिंग आएगी, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज आएगा। ठीक है, सारा का सारा पार्ट। ठीक है, उसकी सब हेडिंग सारी इंक्लूड होंगी, आप देखो आपकी बुक पर मेंशन है तो वो सारा आएगा। आगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। डिसऑर्डर किडनी में क्या है कि किडनी किस तरह आपके किडनी स्टोन्स किस तरह कॉज होते हैं। ठीक है, आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हो। इसके अंदर डायलिसिस वाला पोर्शन भी आएगा, कितनी टाइप्स ऑफ डायलिसिस होती हैं और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। ठीक है, सारे इसके अंदर पार्ट आएगा। देन है हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अक्सर शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में इतना नहीं आया, 1-2 दफा लॉन्ग में भी आया हुआ है वैसे, लेकिन आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की तरह तैयार करना है। देन है होमोस्टेसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मैंने आपको पढ़ाए भी थे जब मैं आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही थी। अपने ये सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स मैंने आपको सब करवाया भी हुआ है। आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लाजमन दूंगी, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके अंदर क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स थे, हाइड्रोफाइट्स थे, हेलोफाइट्स थे, जीरोफाइट्स थे। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन दो कि हमें फर्स्ट सेकंड के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। ये बहुत बहुत इजी चैप्टर है, इतना इजी आसान और चैप्टर कोई और हो ही नहीं सकता जितना इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर मेन पॉइंट्स आते हैं, एक तो आती है बोन आती है, कार्टिलेज आता है, स्केलेटन आता है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है, एक्सोस्केलेटन आता है, उसकी बोन्स आती हैं, और आपके पास एक आर्थराइटिस का टॉपिक आता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है मसल एंड मूवमेंट का। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एंटागोनिस्टिक मूवमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। आप देखो आखिरी पेजेस में 3-4 पेजेस के अंदर ये टॉपिक है। ठीक है, उसको जरा अपनी बुक को फोल्ड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है इसके, राइट नोट ऑन आर्थराइटिस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन डिटेल। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताने से पहले एक बात बता दूं कि जो बायोलॉजी का पेपर होता है ना, अप्रोक्सीमेटली एंड कंपैरेटिवली तो हम अगर दूसरे पेपर्स देखें, फिजिक्स का देखें, केमिस्ट्री का देखें ना, तो ये काफी लेंथी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा थ्योरी होती है, आपने कोई कैलकुलेशन इसमें करनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी सोच जाते हैं, बच्चे उसको रट्टा ही मार लेते हैं और जल्दी उसका आंसर ले आते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आप जितना लिखो उतना ही कम होता है। डेफिनेशन भी अप्रोक्सीमेटली आपकी 4 to 5 लाइन्स पे आनी चाहिए। हम भी पेपर चेक करते रहे हैं, हमने देखा है कि जो बच्चा अच्छी तरह पेपर को प्रेजेंट करता है हमें वही सबसे अच्छा लगता है।
ठीक है, उसने हेडिंग्स बनाई हो, डायग्राम्स दी हो। अब देखो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला आपका चैप्टर है, इसके अंदर कितनी सारे डायग्राम्स हैं, हर एक टॉपिक की हर एक डेफिनेशन की डायग्राम है। तो आपने ये प्रैक्टिस ऑलरेडी की होगी, क्योंकि मैं पहले बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो आपने पेपर के अंदर भी उसको जाके ऐसे ही करके आना है। उर्दू और बायोलॉजी का पेपर जो होते हैं वो इतने लेंथी होते हैं कि आप जितना वाली को उतना ही कम लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको अच्छी तरह लेंथी वेल एक्सप्लेन पेपर करके आओ। अब ये नहीं कि इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन देना पड़ो। अब देखो सपोज अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया छोटा सा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्थराइटिस, तो अब आर्थराइटिस के अंदर आप सारी बोन को भी बताओ, कार्टिलेज को भी बताओ कि ये आर्थराइटिस इस वजह से होता है, उस वजह से होता है। सिर्फ एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो राइटर को चेकर को पढ़ के लगे कि बच्चे ने तैयारी की हुई है, बच्चे को आता है। ठीक है, देन है एक्सप्लेन मसल्स एंड मूवमेंट, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसके ऊपर अपेंडिकुलर या एक्सल दोनों पे किसी पे आ सकता है। राइट अ नोट ऑन स्केलेटन, ये एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11-13 से। आपको जो इजी लगता है जिस चैप्टर में से आपको आते हैं पेयरिंग के हिसाब से करने हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ जिसके अंदर है व्हाट इज न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। राइट अ नोट ऑन ब्रेन, अब ब्रेन के किसी पार्ट के ऊपर भी आ सकता है और उसके सब पार्ट पे भी आ सकता है। जैसे फोर ब्रेन के सेरिब्रम जो पार्ट है वो लेंथी है, हाइपोथैलेमस जो है वो भी लेंथी है, तो उसके ऊपर भी नोट आपको अकेले से आ सकता है। डायग्राम लाजम बनानी है। स्पाइनल कॉर्ड, नोट ऑन ईयर एंड आई, काफी लेंथी टॉपिक्स हैं लेकिन इसके ऊपर आता नहीं होता आई के ऊपर। ठीक है, आई जो काफी लेंथी टॉपिक है लेकिन ईयर के ऊपर अक्सर आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के बारे में, लेकिन आई के ऊपर हो सकता है इस दफा आ जाए, तो आपने कोई चांस नहीं लेना। Then है write down on thyroid gland, write down on pituitary gland, coordinators and effectors, write down on autonomic nervous system, write down on paralysis and epilepsy, what is feedback mechanism, explain its two types, negative और positive feedback मैंने आपको समझाया भी हुआ है। Describe the role of adrenal gland and pancreas। ठीक है, किसी भी आपको endocrine system के ऊपर नोट आ सकता है। तो देखा आपने चैप्टर कितना लेंथी है, हर एक टॉपिक में इसमें से लॉन्ग बन सकता है, ये इस हिसाब का चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बच्चों को चैप्टर बहुत तरह आता होता है, उन्होंने अपने अकेडमी में टेस्ट दिए होते हैं, स्कूल में टेस्ट दिए होते हैं, उनको तो एक दफा पढ़ के चैप्टर आता है, लेकिन कुछ को नहीं आता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आता है, आपको कोई टॉपिक उसमें से ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो आपने वो भी कर लिया है, तो ये चैप्टर आपने फिर क्या करना है, इसको अवॉइड करना है और वो चैप्टर चूज करना है। ठीक है बच्चों, देन वो चैप्टर आता है जो कि इसकी कम्प्लीमेंट्री है, वो है राइट अ नोट ऑन बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन ये एक से रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बाइनरी फिजन भी होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, बडिंग भी होती है। अब वो क्या करते हैं कि अक्सर क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स के ऊपर टॉपिक के ऊपर लॉन्ग दे देते हैं। वो कह सकते हैं राइट अ नोट ऑन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ठीक है, बाइनरी फिजन के ऊपर नोट्स दे सकते हैं, तो आपने इस चैप्टर को भी इस लिहाज से भी करना है। देन है आर्टिफिशियल नेचर प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और लाइफ साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के ऊपर आ सकता है, एड्स के ऊपर आ सकता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, मीन के मेल और फीमेल दोनों में से किसी के ऊपर भी दे सकते हैं। तो ये चैप्टर भी पूरा आपने करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और 14 जो होते हैं लेंथी चैप्टर हैं। ठीक है, ये पूरे करने हैं, इसमें से आपने कोई एक टॉपिक मिस नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। ठीक है, अगर आपने ये पार्ट चूज करना है तो कोई भी पार्ट के ऊपर आपको लॉन्ग दे सकते हैं। और आपने सारे चैप्टर तैयार कर लिए है, लेकिन उसके बाद आपने प्राइम इंपोर्टेंस किसको देनी है, इन टॉपिक्स को जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये टॉपिक्स आपने मिस नहीं करने। ठीक है बच्चों, और अगर आपने चैप्टर नंबर 11, 13 और 17, 18 का पेयर कर लिया है ना, और आप कहते हो कि नहीं हमने अब कर लिया, हम एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट ये क्वेश्चन लाजमन कर लो जो मैंने बताए हैं, या इसमें से भी आप लोग जो आपको इजी लगता है या आपको पहले आते हैं ना वो कर लो, ताकि आपको अगर खुदा ना खासा वो क्वेश्चन आ गया दूसरे पार्ट में से नहीं आ रहा तो आप लोग इसको ठीक कर सको। ठीक है, आपको आ जाए। देन बच्चों आता है बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जिसके अंदर गिव स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेटिव टाइप्स कितनी है, बैच है, कंटिन्यूअस है, बेसिक स्टेप्स एंड अचीवमेंट्स इन जेनेटिक। ये 2 अलग टॉपिक्स हैं लेकिन एक साथ भी आ सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल किसी ना किसी बोर्ड को आता है। उसके बाद आते हैं आपका फार्माकोलॉजी का चैप्टर जो कि है इतना इजी चैप्टर है ना, इस दफा उन्होंने डाला वो फार्माकोलॉजी का कि कोई हद नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। 4 के इसमें क्वेश्चन आते हैं, राइट एंड नोट एडिक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर और मेडिसिन ड्रग्स के ऊपर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ये सारे चैप्टर को कवर कर देते हैं। तो आपने ये चैप्टर लाजमन और पूरा तैयार करना है। ठीक है, इसके अंदर कोई नहीं है क्योंकि आपने इसमें शॉर्ट भी करने हैं और एमसीक्यूज भी करने हैं, तो कोई चॉइस नहीं बचती है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पर उन्होंने आपको बताया हुआ है ना डिफरेंट लाइफ साइकिल्स दिए हुए हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर है 14, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने लाइफ साइकिल बताया हुआ है प्लांट का, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के, तो वो भी आपने लाजमन करना है। और इसके अलावा चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी का है उसके उन्होंने किसकी इंसुलिन के आपका वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने इंसुलिन बनाई हुई है। ठीक है, उसके डिफरेंट उन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं, किस तरह आ रही है वो भी आपने लाजमन देख लेना। ठीक है, हो सकता है आपको शॉर्ट में पूछने या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके बायो के जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10th के अंदर एक्सपेक्टेड बैंक की इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उस पर लाजमन वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट की बनानी है तो उसके साथ ही मैं इसकी वीडियो दे दूंगी। लेकिन अब तक के लिए फाइनल है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, और जिससे मैंने आपको टेक्निक्स बताई है कि आपने पेपर अपना कैसे अटेम्प्ट करके आना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करके आना है, वो अपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कल भी इंशाल्लाह मैं आपको एक दफा सारी चीजें दोबारा रिमाइंड करवा दूंगी एक तरीके से, ताकि आप लोग इस चीज को भूलो मत। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।